नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए बात शहडोल की करते हैं। जी हां, शहडोल की, जहां रविवार दोपहर एसईसीएल अंतर्गत संचालित रामपुर पटवा मेगा प्रोजेक्ट में कोयला उत्खनन के लिए कार्य कर रही ठेका प्राप्त कंपनी जय अंबे रोड लाइंस के कार्यालय में, जय अंबे रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कर्मचारियों को धमकाने और फायरिंग करने का, कार्यालय में फायरिंग करने का मामला सामने आया। बताया गया कि संबंधित व्यक्ति कंपनी से कथित रूप से अवैध वसूली की मांग कर रहे थे। जी हां, अवैध वसूली की मांग हो रही थी। कंपनी कर्मचारियों ने थाने में शिकायत कर यह बताया कि कुछ लोग उनके कार्यालय में पहले पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ विवाद किया। आरोप है कि कर्मचारियों को डराने धमकाने के लिए हथियार का इन्होंने प्रदर्शन भी किया, हथियार दिखाए और कार्यालय के फर्श पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल, भगदड़ मच गई। कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी तरह वहां से बचकर निकले, अपनी जान बचाकर निकले। उन्हें डर था कि हथियारों से उन पर भी वार हो सकता है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित लोगों द्वारा लंबे समय से कंपनी के कामकाज में बाधा डालने और पैसों की मांग करने का दबाव बनाया जा रहा था, गुंडा टैक्स मांगा जा रहा था। घटना के बाद कर्मचारी स्थानीय थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज आलोक त्रिपाठी का आरोप है कि जब वह शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे, सोचिए, जब वह थाने पहुंचे तो फोन पर उन्हें धमकियां दी और धमकाते हुए यह कहा गया कि शिकायत वापस ले लो वरना गोली मार देंगे। कॉल रिकॉर्डिंग आलोक त्रिपाठी ने हमें दी है। पीसीआर, पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग दिखाए, सुनाए वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें धमकाया जा रहा है, कंपनी के एचआर आलोक त्रिपाठी को धमकाया जा रहा है। हेलो, घर में मेरे पुलिस गुंजरवा दिए हैं? घर में पुलिस गुंजरवा दिए। मैं कहाँ गुजरवाया हूँ भाई? गुजरवा दी हो, अब न थमूंगा आलोक मैं। हैं? बहुत गलत कर दिए, बहुत गलत कर दिए। कंपनी की जगह में तुम घर में पुलिस गुंजरवा दिए। मैं अब न थमूंगा आलोक, है ना? सुन रहे हो? न थमूंगा मैं। आपने क्या किया भाई साहब? मैं जो किया आपने कंप्लेन कर दिया, ठीक है ना? और आपने मुझे धमकी भी दिया है कि मैं कार्रवाई कर लूं, फिर इसके बाद मैं बताता हूं, है ना? तो एक चीज बताऊं आलोक, हेलो हेलो, सुन रहे हो? एक हाँ चीज बताऊं? हाँ। मेरा नाम श्री राम विश्वकर्मा, ठीक ना? शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक? तुम कहीं भी चले जाओ, शहडोल बुढ़ार कहीं गुंडे के पास, उनसे जब मेरा नाम लोगे ना पता चल जाएगा तुमको, ठीक? और मैं तुमसे भाईचारा के व्यवहार से मैंने तुमसे बात किया, ठीक? आपने क्या किया? और आपने ये क्या किया था आज मेरे ऑफिस में? हाँ, और मेरे घर में पुलिस मेरे ऑफिस गुंजरवा में? नहीं नहीं, आपने जो किया था मेरे ऑफिस में वो वाजिब किया था क्या? मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, तू न रहेगा, तू न रहेगा। मैं रिकॉर्ड कर ले, पूरी प्रशासन को भेज दे, मैं जानता हूँ रिकॉर्ड करता है। मैं तुझे गोली मार दूंगा, जहाँ भी ऑन स्पॉट कहीं भी मिलेगा मार दूंगा। और सुन, मारने वाले मार, कोई नहीं आता है सामने, कोई भी प्रशासन हो, FIR होगा, जेल जाऊंगा, वो मंजूर है, बचपन से जाता आता हूँ। एक गवाही नहीं मिलेगा, एक विटनेस से, ध्यान रखना। तेरे मर जाने के बाद देखना भूत बन के तू। हेलो हेलो हेलो, अब कंपनी आना बेटा ना, श्री राम विश्वकर्मा धमकी दिया है, तू आना नहीं, आना नहीं। कहाँ? तेरी गुंडाई देखूंगा क्या, जहाँ जाना है, जो FIR कराना करा ले। और जय अंबे कंपनी के डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह, जो जय अंबे कंपनी के डायरेक्टर हैं जोगेंद्र सिंह, उसका कहना है कि यहां पर जो हमारी कंपनी काम कर रही है, हमारी फोन पर भी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी यहां जो काम कर रही है
हम स्थानीय स्तर पर हर तरह की कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी कंपनी नियमों और मापदंडों के अनुसार काम कर रही है। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो तमाम सुविधाएं कर्मचारियों को दी जानी चाहिए वह हम दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व अगर कंपनी के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा और सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो सकेगा। प्रोडक्शन जो है, कोयले का जो प्रोडक्शन इस कंपनी को करना है, वो प्रोडक्शन लॉस होगा। यदि कर्मचारी डरेंगे तो वह काम नहीं करेंगे, काम छोड़कर वापस चले जाएंगे। निश्चित रूप से इस घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज हुई है और मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है। गहन पड़ताल चल रही है, हर बिंदुओं पर पड़ताल जारी है। लेकिन आपने ऑडियो में सुना कि किस तरीके से ये बेखौफ असामाजिक तत्व कंपनी में पहले घुस आते हैं, बाकायदे कंपनी के कर्मचारियों को डराते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद हफ्ता वसूली की मांग करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से ये जो कंपनियां यहां पर काम करने आई हैं वह कंपनियां काम कैसे करेंगी, सवाल बड़ा है और पड़ताल जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस दिशा में कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी करती है और जांच में क्या कुछ पहलू निकल के सामने आते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। मैं जेएमबी इंडस्ट्रीज में एल&आर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। और कल जो घटना हुई थी जी, उस घटना के बारे में जरा बताइए। घटना का दरअसल सीन ऐसा था सर कि हम सारे जितने भी सीनियर स्टाफ थे हम लोग लंच पे गए हुए थे और हमारा जूनियर स्टाफ यहाँ पे ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तो श्रीराम विश्वकर्मा नामक व्यक्ति, जो कि पहले भी हमारे पास कई बार आ चुका था, ऑफिस में गाली गलौज कर चुका था स्टाफों से और कई बार धमकी भी दे चुका था कि मैं गैंगस्टर हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कल उसके साथ उसका भाई भी था पप्पू विश्वकर्मा और एक और था लक्की चौधरी। ये आए, इन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की। पप्पू विश्वकर्मा ने अपनी बंदूक निकाली और बंदूक निकाल के उसने फायर किया और फायर करने के बाद वो निकल गया। फिर जब मैं आया, जब मुझे मेरे स्टाफ के द्वारा ये चीज़ पता चली तो मैं गया थाने पे एफआईआर करने। थाने पे एफआईआर करने जैसे ही पहुंचा तो उसने मुझे कॉल किया, जैसे कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे चुका हूं, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। उसने मुझे भी धमकी दी कि ठीक है चलो, अब तुम एफआईआर कर रहे हो तो फिर अब तुम भी बच के रहना। यही सब बातें हुई सर। और अनूपपुर भी टीआई साहब आए, अपना जो भी केस वेस करना था उन्होंने किया। बाकी कार्रवाई चालू है, अभी वो गिरफ्त में नहीं आए हैं टीआई साहब के। आखिर क्या मांग थी उनकी, वजह क्या थी? उनकी उनकी मांग सर हमेशा से ऐसी रही है कि हमें महीना हमारा बांध दो, हमको कंपनी की तरफ से महीना दिलवाओ और हमारे 10-12 लड़के हैं उनको नौकरी में लगाओ। यही उनकी हमेशा से मांग रही है सर। और बिना वजह के कि जो एक जैसा होता है गुंडा टैक्स, मतलब हमारा महीना फिक्स करो, हमको उतना फिक्स पैसा चाहिए महीने। कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? वो मंथली 50,000 रुपये महीने की डिमांड कर रहा था, प्लस हमारा 8 से 10 लड़कों की नौकरी लगाने की बात कर रहा था। जबकि उसके दोनों भाई पप्पू विश्वकर्मा और सीताराम विश्वकर्मा हमारे यहाँ वेल्डर है, पप्पू विश्वकर्मा हमारे यहाँ मैकेनिकल हेल्पर है। बिना किसी लेन देन के हमने उनका व्यवहार देखते हुए शुरू में ही हमने उनको नौकरी पे रखा था। वर्तमान में अभी इस घटना के बाद क्या स्थितियां हैं? वर्तमान में घटना के बाद स्थितियाँ ये हैं सर कि सारे डरा हुआ माहौल है, सारे स्टाफ का, सारा स्टाफ भी डरा हुआ है। क्योंकि भाई जैसे कि सर आप भी जानते हैं, सारा स्टाफ बाहर से यहाँ आया है काम करने, कोई यहाँ का लोकल तो है नहीं। तो सारा स्टाफ डरा हुआ है और अभी जो हमारी ऑफिस है वो अभी पुलिस के कब्जे में है। वो अभी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, उसके बाद ही वो कल हैंडओवर होगा हमें ऑफिस।